Hello everyone, the topic that we are going to cover today is वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें ट्रैक्योफाइट्स भी कहा जाता है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और फ्यूचर में हमारे कौन से टॉपिक रहते हैं। बात करें हम प्लांट क्लासिफिकेशन की, ये एक बार आप सुन लेंगे आपको पूरा पिछला हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। देखिए, प्लांट को की दो कैटेगरीज़ हैं। प्लांट को, जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक वो जिनके पास जाइलम फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जिन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स या फिर ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। और एक हमारे पास प्लांट्स हैं जिनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, वो है वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें ट्रैक्योफाइट्स कहा जाता है। अब हमारे पास जो नॉन वेस्कुलर ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी 3 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहले है हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा को लिवरवॉर्ट्स भी कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास मॉसिस और ब्रायोप्सिडा एक ही बात है। थर्ड एंड द लास्ट वन हमारे पास जो है वो है एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा को कहा जाता है हॉर्नवॉर्ट्स। उसके बाद आते हैं, तो ये था हमारे पास ब्रायोफाइट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस को देखा, एडेप्टेशंस जो कि ब्रायोफाइट्स में आई थी, एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है ट्रैक्योफाइट्स को डिस्कस करने की। अब जितने भी दुनिया में ट्रैक्योफाइट्स हैं यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स जिनके पास जाइलम फ्लोएम बंडल्स होते हैं, उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। एक होते हैं सीडलेस ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, सीडलेस ट्रैक्योफाइट्स कौन से होते हैं? जिनके पास सीड नहीं होता। और एक होते हैं सीडेड ट्रैक्योफाइट्स। जो सीडलेस होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, और जो सीडेड ट्रैक्योफाइट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, अब सीडलेस या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर हमारे पास 4 क्लासेस आपको पढ़नी होंगी। सबसे पहले है सिलोप्सिडा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइकोप्सिडा, उसके बाद आते हैं फिनोप्सिडा, लास्ट हमारे पास है टेरिडोफाइट्स या फिर फर्न्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है फर्न्स स्पर्मेटोफाइट्स की। उसके बाद आते हैं हमारे पास सीडेड स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं फ्लावर बियरिंग और एक होता है सीड बियरिंग प्लांट्स। यानी कि फ्लावर बियरिंग को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स और जो सीड बियरिंग होते हैं कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू था। हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। एक एक करके हम लोग ये चारों क्लासेस को कवर करेंगे एंड देन फाइनली एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, सीड फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन कैसे हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम लोग इस वीडियो के अंदर और 2-3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, वेस्कुलर प्लांट्स को समझने के लिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आइडिया नहीं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा ट्रैक्योफाइट्स को समझने में। तो वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रैक्योफाइट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले याद रखना कि जो ट्रैक्योफाइट्स होते हैं इनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है। इससे पहले हमने एल्गा को और ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया था, वहाँ पे गेमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी, लेकिन यहाँ पे ओपोजिट है। यहाँ पे स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है? डोमिनेंट होती है। ठीक है, क्यों डोमिनेंट होती है? बिकॉज फ्री लिविंग होती है, इसके पास फोटोसिंथेसिस होता है, इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इनके पास डेफिनेटली वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम।
जिसकी वजह से ये लोग पानी लेते हैं जाइलम के थ्रू और फूड कंडक्ट करते हैं फ्लोएम के थ्रू, यानी कि जो ट्रांसलोकेशन होती है वो जाइलम फ्लोएम के थ्रू होती है। इनकी हाइट जो है वो टॉल होती है। ब्रायोफाइट्स कहते हैं बहुत छोटे से थे क्योंकि जाइलम नहीं होता था उनके पास, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती थी उनकी बॉडी के अंदर। उसके बाद वेस्कुलर प्लांट्स के पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जैसे कि लिग्निन और स्पोरोपोलिन भी होता है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्पोर को कवर करता है। एक और चीज़, जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाता है, जब स्पोरोफाइट बन जाता है, तो जो गैमेटोफाइट है वो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो डीजनरेट हो जाता है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट जो कि आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि किसकी बात हो रही है, स्पर्मेटोफाइट्स या फिर नॉन स्पर्मेटोफाइट्स। अभी बताया था मैंने, होपफुली आपने नॉन स्पर्मेटोफाइट्स कहा होगा। तो जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं यानी कि सीडलेस वेस्कुलर बंडल्स, उनको फर्न्स एंड देयर एलाइज भी कहा जाता है। ठीक है, फर्न्स एंड देयर एलाइज। अब ये देखो, ये फर्न्स हैं और ये जो चार हमारे पास एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये क्या है, फर्न्स की एलाइज है। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो नॉन स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनके अंदर जो फर्न्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। अच्छा सॉरी, ये तीन है, ये एक ही चीज़ है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को कवर कर लिया था, वेस्कुलर को शुरू किया है डिस्कस करना। तो एक एक करके हम लोग पहले सीडोप्सीडा को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन लाइकोप्सीडा।